इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला क्वेश्चन जो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड की सब शब्द की बात जब हम लोग करते हैं, फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जैसे नॉर्मली हम लोग फील्ड जानते हैं, फिजिक्स में भी हम लोग किसी रीजन की बात करते हैं, किसी एक प्लेस की बात कर रहे हैं, एक डेफिनेट प्लेस की, डेफिनेट रीजन की। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एरिया और रीजन, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पॉइंट पे क्या होगा कि यदि हम लोग कोई चार्ज ले जाके रखे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, वो कहलाएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग बोल देंगे कि द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस। और देखिए हम लोग तो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस तो चार्ज ही करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर वी कैन एक्सपीरियंस और एनी चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो जो रीजन होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ, वो जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात वही है कि कोई एक चार्ज है या ग्रुप ऑफ चार्ज हम लोग बात करें तो उसके चारों तरफ का जो रीजन होगा, उस चार्ज के चारों तरफ कैसी जगह की बात हम लोग कर रहे हैं, जहां पास किसी यदि हम लोग दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं तो वो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है दोनों चार्ज के नेचर पे कि अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो वो रीजन उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। और अब इसको फिजिकल क्वांटिटी के रूप में डिफाइन करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम लोग, तब समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने से उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने दे दी, बट एक्चुअल में हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक कूलम चार्ज के लिए हमें जरूरत पड़ती है 6.25 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स की। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने होंगे तब जाके हमारा 1 कूलम चार्ज बनेगा। यानी कि उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हम रखने की सोचें तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता। इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, उस जगह पर प्लेस कराते हैं और फिर उस पर लगने वाले फोर्स और उस चार्ज का जो रेशियो निकलता है उसे हम लोग एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, एक फोर्स वो फोर्स जो किस पर लगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज बता चुका हूं, लाने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक चार्ज रखते हैं, सपोज मैं बोल रहा हूं Q0। ये Q0 वो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कोई फोर्स उस पॉइंट पे लगने वाला है F। तो किसी पॉइंट पे जहां हमें इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां हम एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएंगे, सपोज Q0, और उस पर फोर्स लग रहा है से F। तो F अपॉन Q0 ही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। इसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे। तो प्रैक्टिकली हम लोग करते ही हैं, किसी पॉइंट पे कोई चार्ज है, मैं बोल रहा हूँ ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ कुछ रीजन होगा जहां इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक पॉइंट है इस रीजन पे जहां मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां मैं एक चार्ज पुट कराऊंगा जिसे हम लोग Q0 बोल रहे हैं, और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F,
इस F और Q नॉट का रेशियो ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो अब हम यहाँ नई डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग उस पॉइंट पे एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखेंगे, उस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स और उस चार्ज का रेशियो, ये कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके हम लोग ऐसा यूनिट देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की ऐसा यूनिट हम लोग यदि निकालेंगे तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम या न्यूटन कूलॉम इनवर्स, ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला निकालना है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m(L)T-2 चार्ज A(T), ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला इसका आ जाएगा m(L)T इनवर्स टू A इनवर्स, जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर हम लोग इंटेंसिटी क्यों निकालते हैं, इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, ये देखिए। यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है, तो हम लोग ये मालूम कर सकते हैं, हमें ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे किसी चार्ज को रखने पर उस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ऐसा समझिए कि मैं बोल दूं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और उस पॉइंट पर हम लोग एक चार्ज रखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है Q। तो हमको मालूम है E इक्वल टू होता है F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स और चार्ज का रेशियो है। तो यदि हम लोग फोर्स निकालेंगे F, तो आ जाएगा Q इंटू E। E इक्वल टू हमारा F/Q, वेयर Q टेंड्स टू 0। तो F इक्वल टू हमारा आएगा Q इंटू E, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही हमारे फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पास हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इस तरह से यदि हमको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम उस पॉइंट पर किसी भी चार्ज को रखते हैं तो उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन हम लोग इजीली बता सकते हैं, किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की या कूलॉम्स लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स तो हमें समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए टेस्ट चार्ज 1.2 × 10⁻⁻⁶ कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स 14.4 न्यूटन एट अ पॉइंट। बोला क्वेश्चन में ये टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁶ कूलम। इसमें बोला है किसी पॉइंट पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की 14.4 न्यूटन। तो हमें उसी पॉइंट को सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो दिया हुआ है वो लिख ले हम लोग। हमें दिया हुआ है एक टेस्ट चार्ज Q0 की वैल्यू दी हुई है 1.2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और किसी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स इस चार्ज पे ये दिया हुआ है 14.4 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है इसी सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली बात यूनिट्स पे ध्यान देना है, ऐसा ही सिस्टम में लिखी हुई है मतलब अपना काम सही। यदि अलग अलग सिस्टम यूनिट लिखी होती तो पहले हम यूनिट सिस्टम सेम करते। तो अब सीधा सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, अभी आपको बताया था F/Q।
हालांकि हम यहाँ से केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही होगी जो फोर्स की होगी उस। तो वैल्यू पुट करा दीजिए, ये आएगा 14.4 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻6। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये होगी हमारी उस सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरह से यदि फोर्स और चार्ज दिया हो तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी होती तो हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते, फोर्स और इंटेंसिटी दी होती तो हम स्ट्रेस चार्ज को कैलकुलेट कर सकते। एक और क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन हमारे पास, ए ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स, द मास ऑफ ड्रॉप इज 4.8 into 10⁻10 gram and charge on drop is 2.4 into 10⁻18 coulomb. Calculate the electric field between the plates. क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉप है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, मतलब वो ड्रॉप स्टेबल कंडीशन में बनी हुई है, और ये ड्रॉप बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहां है, इन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट्स के बीच में। जैसे मैंने ये दो चार्ज प्लेट्स बना रखी है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और मास दिया हुआ हमको ड्रॉप का 4.8 into 10⁻10 ग्राम। चार्ज दिया हुआ है 2.4 into 10⁻18 कूलम। हमें मास मालूम है, चार्ज मालूम है। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी ड्रॉप को यहाँ पास रखेंगे तो उस पर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, और यदि इसको इक्विलिब्रियम में बनाए रखना है तो न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल और अपोजिट फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कराएगा E। यानी ये इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो समझने वाली बात ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg ये इक्वल होगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE के। इस वही बात जो मैंने पहले कही थी, यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। ये ग्राम पे दिया हुआ ये कूलम, ऐसा सिस्टम में यहाँ मास केजी में होगा, इधर ग्राम पे दिया तो इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करना मतलब 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारा हो जाएगा -13 केजी। मास केजी में आएगा 4.8 into 10⁻13 केजी। मास मालूम है स्मॉल जी। व्हाट इज स्मॉल जी? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg अपॉन q। वैल्यू पुट करा दीजिए, m है 4.8 into 10⁻13, g 9.8, और चार्ज गिवन है 2.4 into 10⁻18 कूलम। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी हमें E की वैल्यू ही निकालनी थी। तो यहाँ से हमारी इसको सॉल्व करने से E की वैल्यू हो जाएगी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.96 into 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स।